हूँ कि जैसे आज मैं अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ, ऐसे एक दिन तो भी तड़पेगा। देवी, आज मैं वही अपने कर्म का फल भोग रहा हूँ। राजा दशरथ मैया कौशल्या से अपने दुख की व्यथा कथा दोनों सुनाते हैं। हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर दाता। देवी, इस शरीर से किसी की औकात नहीं है जो किसी को दुख दे या सुख दे। मात पिता के परम भक्त हो बेटा पास मेरे आओ, निज मात पिता के परम वशिष्ठ जी पूछते हैं, बेटा कारण क्या है जो तुम यहाँ आ जाए? त्रिवण कुमार की आंखों में आंसू आ गए। बोले, गुरुदेव क्या आप नहीं जानते हैं? अरे आप सब जानते हो, फिर भी हमसे पूछ रहे हो, आपसे भी कुछ छिपा है गुरुदेव? वशिष्ठ जी कहते हैं, अरे पता तो कैसे आया आज यहाँ? त्रिवण कुमार कहते हैं, गुरुदेव आपको तो पता ही कि मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, उनका चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। इसलिए गुरुदेव आप मुझे कोई उपाय बता दीजिए कि मेरे माता पिता के नेत्र कैसे सही होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, बेटा श्रवण कुमार, इसका कोई उपाय है ही नहीं, मैं कौन सा उपाय बताऊं? श्रवण कुमार कहता, गुरुदेव ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास में कोई उपाय ना हो। अरे महाराज, मेरे माता पिता की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, कोई भी उपाय बता दीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, बेटा श्रवण कुमार, अब देखो तुम्हारे माता पिता ना तो जन्म के अंधे और ना तो किसी ने इनकी आंखें फोड़ी, इसकी कहानी बहुत लंबी। अब श्रवण कुमार ने जैसे सुना कहानी बड़ी लंबी, बोले गुरुदेव कहानी क्या इसकी? आप थोड़ा कष्ट करिए महाराज कि मेरे माता पिता कैसे अंधे हुए, मुझे भी बताइए कारण। वशिष्ठ जी बोले, बेटा पहले तुम्हारे माता पिता की कोई संतान नहीं, और ये तो आप लोग जानते हैं कि संतान ना होने के कारण कितना कष्ट होता है। अगर आपके संतान नहीं है तो चाहे जितना रुपया पैसा हो, चाहे जितना बढ़िया मकान बना हो, सब व्यर्थ है बिना पुत्र के। माता पिता बड़ा उदास रहते हैं। पिताजी ने विचार किया
यदि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूं तो शायद पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो यही सोच करके श्रवण कुमार के माता पिता दोनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। कहते हैं कि बताइए आपने मुझे क्यों याद किया। तब श्रवण कुमार के माता पिता ने रो रो करके ब्रह्मा जी से कहा कि रो रो कर दोनों कहा और ब्रह्म से अपनी बात और गोद मेरी सुनी भई क्या तुम्हें नहीं प्रभु मेरी गोद सुनी, एक भी पुत्र नहीं है, क्या आपको नहीं पता है भगवान एक बेटा दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं बेटा तो दे दूंगा लेकिन शर्त है। बोली कौन सी शर्त। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र पैदा होते ही तुम दोनों अंधे हो जाओगे, संतान का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, और यदि शर्त मंजूर है तो बताओ मैं बेटा दे सकता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं बेटा श्रवण कुमार तुम्हारे माता पिता ने ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार कर लिया। बोली ठीक है प्रभु आप बेटा दे दीजिए, अंधे हो जाएंगे तो क्या हुआ, हमारा बेटा तो सहारा बनेगा, आप पुत्र दे दीजिए, मुझे शर्त मंजूर। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त। ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर श्रवण कुमार का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ माता पिता दोनों अंधे हो गए, संतान का चेहरा ही नहीं देख पाया। वशिष्ठ जी कहते हैं बेटा अब बता मैं कौन सा उपाय बताऊं। जैसे ही श्रवण कुमार ने सुना कि मेरी वजह से मेरे माता पिता अंधे हुए तो बड़ी जोर जोर से रोने लगा। बोला गुरुदेव अब तो आप जरूर ही कोई उपाय बता, क्योंकि अब तो मैं अपने माता पिता का बहुत बड़ा कर्जदार हो गया हूँ, और मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं महाराज जिससे मैं अपने माता पिता का कर्ज अदा कर सकूं। बताइए गुरुदेव कोई भी उपाय बता दीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं बेटा अगर तुम नहीं मानते तो एक उपाय है। क्या? अगर तुम्हारे माता पिता को तीर्थ कराया जाए तो आंखें सही हो सकती हैं। श्रवण कुमार बोला ठीक है गुरुदेव, अब मैं अपने माता पिता को तीर्थ जरूर कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। श्रवण कुमार तुरंत वहां से वापस आए, अपने माता पिता के पास में आए, बैठ करके पैर दबाने लगे। अब लोग श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या बताते जानते हो? पिता का नाम उद्धोलक ऋषि बताते हैं और माता का नाम चंद्रकला। पर ऐसा नहीं, मैंने देवी भागवत में देखा है कि जो श्रवण कुमार के पिता थे उनका नाम था शांतनु, और जो माँ थी उनका नाम था ज्ञानवती, और जो श्रवण कुमार की पत्नी थी उनका नाम था विद्या देवी। पत्नी बड़ी अच्छी स्वभाव की, वो भी आई पैर दबाने लगी माता पिता के। श्रवण कुमार बोले पिताजी आज मुझसे गुरुदेव ने कहा है कि तीर्थ कराने से माता पिता के नेत्र सही हो सकते हैं। पिताजी अब मैं आपको तीर्थ कराने चलूंगा। माता पिता ने जैसे ही सुना बड़ी खुशी हुई, बोली वाह बेटा दवा तो बहुत बढ़िया ढूंढ कर आयो, लेकिन अब लेकिन या परंतु शब्द जहां पर लग जाए समझो कुछ गड़बड़। श्रवण कुमार बोले पिताजी लेकिन का क्या मतलब? पिताजी कहते हैं बेटा औषधि तो बेटा अच्छी है, औषधि तो बेटा अच्छी है, पर बड़ा कठिन इसको करना। औषधि तो बेटा अच्छी है, पर बड़ा कठिन इसको करना।
हम दोनों बूढ़े अंधे हैं, हम दोनों बूढ़े अंधे हैं, कहीं मार्ग बीच होगा मरना। पिताजी कहते बेटा हम दोनों अंधे तो है ही और साथ साथ में बूढ़े भी हैं, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में ही प्राण निकल जाए, और यदि रास्ते में ही प्राण निकल गए फिर क्या